हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी फोर्स के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। फोर्स क्या होता है ना। उसके दो टाइप्स होते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया एंड मास के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मास की बात हम क्यों कर रहे हैं वो आगे आपको डिस्कस हम करेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? मास एंड इनर्शिया या इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया एंड मास। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है आज का। ठीक है, तो इनर्शिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम एक साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एरिस्टोटले। ठीक है, एरिस्टोटले ने एक बात बोली थी कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को लगातार मूव कराने के लिए उस पर कोई लगातार पुश एंड पुल लगाना पड़ता है। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन उनकी इसी बात को एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गैलीलियो गैलीली। ठीक है, जिनने इस बात को गलत साबित किया और उनने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके द्वारा उन्होंने साबित किया कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें यदि उसको लगातार मोशन कराना है तो उस पर कोई एक्सटर्नल पुश एंड पुल लगाना नहीं पड़ता है। ठीक है, यदि कोई ऑब्जेक्ट लगातार मोशन कर रहा है तो वो उसके ही उसी मोशन के साथ चल सकता है। ठीक है, ऐसा किसने कहा था? गैलीलियो ने। ठीक है, तो उनके इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इंक्लाइन प्लेन लेकर, वो क्या था उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो उनने क्या एक्सपेरिमेंट किया था आइए देखते हैं। उनने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने एक इंक्लाइन प्लेन लिया कुछ इस तरह से। ठीक है, दोनों तरफ इंक्लाइन था जो। ठीक है, ये जो एंगल था वो इस एंगल के बराबर था। ठीक है, उनने क्या किया, एक बॉल को लिया, एक मार्बल लिया और उसको यहां से छोड़ा। ठीक है, और ये जो सरफेस उनने लिया था ये फ्रिक्शनलेस था। क्या था? फ्रिक्शनलेस था, मतलब इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा था, या हम ऐसा बोल सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा जो है स्मूथ है। ठीक है, तो फ्रिक्शनलेस, मैंने फ्रिक्शन के बारे में बताया था आपको कि जो सरफेस फोर्स लगाती है किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकने के लिए। ठीक है, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इसके ऊपर हमने रखा, एक कंचा रखा हमने, एक बॉल रखी या एक मार्बल रखा जो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर हम मूव कराएंगे। ठीक है, तो ये एक सरफेस कैसी है? फ्रिक्शनलेस सरफेस है और ये जो इंक्लिनेशन है ये इसके बराबर है। ठीक है, तो जैसे ही मैं ये मार्बल को यहां से छोड़ूंगा तो हम क्या देखते हैं, ये बहुत धीरे 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 नीचे आएगा, फिर स्पीड उसकी धीरे धीरे बढ़ेगी और ये उतनी ही हाइट पर जाकर यहां पर आएगा। मतलब जितनी हाइट से हमने इसको छोड़ा था उतनी हाइट पर ये यहां भी जाएगा। मतलब यदि ये H1 है और ये H2 है तो ये H1 क्या होगा? H2 के बराबर होगा अपने आप। मतलब कितना हाइट पे जाएगा? ये अपने आप उतने हाइट पे ही जाएगा जितनी हाइट पे ये कंचा हमने छोड़ा था। अब यदि इस कंचे को मैं यहां से छोड़ूंगा, ठीक है ना, ये H2 ले लिया हमने, H3 ले लिया सपोज करिए, है ना, तो यहां जो बॉल जाएगी वो भी कहां तक जाएगी? H4 जो पॉइंट है वो H3 इज इक्वल टू H4 होगा। मतलब जिस भी हाइट से छोड़ोगे उतनी हाइट तक ये बॉल आगे की तरफ जाएगी। ये पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने आगे क्या किया भाई कि एक और इंक्लिनेशन लिया कुछ इस तरह से ही। ठीक है, लेकिन यहां जो उन्होंने एंगल लिया था उस एंगल को थोड़ा सा उन्होंने कम कर दिया। क्या कर दिया? उन्होंने एंगल को कम कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा ऊंचा बनाते हैं। ठीक है, ये एंगल ज्यादा है और ये एंगल कम है, मतलब ये θ1 है और ये θ2 है, और θ1 इज ग्रेटर देन θ2। ठीक है, ये θ1 क्या है? ज्यादा है, इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा आप देखते आइए। तो उसने क्या किया भाई, एक हाइट से उस बॉल को या इस कंचे को छोड़ा। ठीक है, ये H1 थी। ठीक, तो अब क्या देखते हैं, ये बॉल जब आएगी, ये जो मार्बल जब आएगा तो ये डिस्टेंस तो ज्यादा कवर करेगा। सपोज करिए S1 डिस्टेंस थी और ये बॉल गई यहां तक। ठीक है, ये डिस्टेंस है S2। तो हम यहां क्या देखेंगे कि बॉल की जो हाइट होगी वो हाइट क्या होगी? हाइट तो सेम होगी, H1 इज इक्वल टू H2 होगी, लेकिन जो S2 होगा इज ग्रेटर देन क्या होगा? S1 होगा। डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। जैसे जैसे आप इस एंगल को बढ़ाते जाएंगे, है ना, मतलब इस एंगल को बढ़ाते जाएंगे, सॉरी ये यहां पर जो एंगल था ये हमने गलत लिख दिया, θ2 इज ग्रेटर देन θ1। ठीक है, ये ज्यादा होगा ना एंगल, हम यहां से देखेंगे। ठीक है, जो एंगल है उसको हमने ज्यादा कर दिया तो क्या हो गया भाई, इसकी हाइट थोड़ी सी कम हो गई इससे, तो ये बॉल ज्यादा डिस्टेंस तक कवर करेगी। ठीक है, फिर ये और एंगल हमने बढ़ा दिया तो और ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, और ज्यादा एंगल बढ़ा दिया तो और ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, ये उन्होंने अपने सेकंड पॉइंट में कहा, क्योंकि वो उतनी ही हाइट अटेंड करने की कोशिश करेगा जितनी हाइट से उसको छोड़ा गया है। ठीक है, तो ये हो गया उनका सेकंड एक्सपेरिमेंट।
थर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि इंक्लिनेशन को पूरा जीरो कर दिया, यहां पर मतलब 180 डिग्री बना दिया इसको कंप्लीटली। तो उन्होंने क्या देखा कि जब इस बॉल को उन्होंने यहां से छोड़ा तो ये बॉल लगातार इंक्रीजली आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो उसी हाइट को अटेन करना चाह रही है। यदि कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर किसी मार्बल को हम किसी हाइट से छोड़ेंगे तो वो लगातार मोशन करती जाएगी। ये उनने तीनों एक्सपेरिमेंट में देखा। उससे क्या साबित हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को मेंटेन करके रखता है यदि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, ठीक है, लगातार। तो इसी चीज को उनने इनर्शिया नाम दिया। और इनर्शिया का क्या मतलब है, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये पहले ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं गैलीलियो के। किसके एक्सपेरिमेंट है ये? गैलीलियो के, ठीक है। गैलीलियो की एक्सपेरिमेंट थे 3, इनके बारे में काफी जगह पर पूछा जाता है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। और यही 3 जो एक्सपेरिमेंट हैं ये इनर्शिया को डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं मैं अभी आपको इनर्शिया समझाऊंगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं इनर्शिया क्या है। ठीक है, तो जो इनर्शिया है उसकी बात कर लेते हैं। तो इनर्शिया के बारे में बात करें तो उन्होंने ये कहा गैलीलियो ने कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट जो होती है, स्टेट मैंने आपसे कहा था कि 2 स्टेट होती है, या तो स्टेट ऑफ रेस्ट होगी या स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी स्टेट कौन सी है, स्टेट ऑफ रेस्ट है। और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी कौन सी स्टेट है, स्टेट ऑफ मोशन। तो अकॉर्डिंग टू गैलीलियो ही टोल्ड दैट कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को खुद से चेंज नहीं कर सकता। मतलब यदि वो रेस्ट में है तो वो लगातार रेस्ट में ही रहेगा या कंटिन्यू रेस्ट में ही रहेगा, ये उसकी टेंडेंसी है, ठीक है, कि वो खुद से कोई भी चेंज नहीं कर सकता। कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर काम ना करे, ठीक है। जैसे आप देखते हैं यदि किसी ऑब्जेक्ट को आप समझ लीजिए भाई, जब आप बस में बैठते हैं क्या करते हैं, आप बस में बैठते हैं तो आप क्या देखते हैं, जब एकदम से बस स्टार्ट हो जाती है तो आपकी जो बॉडी है वो पीछे की तरफ चली जाती है ना, आप यह देखते हैं। तो बस आगे की तरफ जा रही है, आपकी बॉडी पीछे की तरफ झुक गई, ठीक है। तो ये कारण है इनर्शिया का। अब ये क्यों होता है ऐसा मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो इनर्शिया क्या है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन बाय इट्स ओन। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप से या खुद से अपनी स्टेट में चेंज नहीं कर पाता है, उसकी इस प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां लिखा हुआ इनर्शिया एंड मास, क्या लिखा हुआ है, इनर्शिया एंड मास, मतलब कहीं ना कहीं वो मास से रिलेट करता होगा। अब ये मास से कैसे रिलेट करता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, सपोज करिए यहां पर 1 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, किसी सरफेस के ऊपर। उसी सरफेस पे हमने आगे 5 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट रख दिया। उसी सरफेस पे आगे की तरफ हमने 10 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। ये 1 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम क्या है, उसका मास है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। जब मैं इस पे फोर्स लगा के देखूंगा F1, तो मैंने देखा, मैंने एक फोर्स लगाया, वो आगे की तरफ बढ़ा। फिर मैं जब इस पे फोर्स लगा के देखूंगा F2, तो क्या होगा, फिर मैं इस पे फोर्स लगा के देखूंगा तो क्या होगा। तो आप यहां देखिए, हमें ये देखने को मिलेगा कि जो F3 होगा वो ग्रेटर देन होगा F2 और F2 इज ग्रेटर देन होगा F1। मतलब जितना मास बढ़ाते जा रहे हो उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका इनर्शिया ज्यादा है क्योंकि इसमें हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, इसका इनर्शिया कम है क्योंकि हमें इसमें कम मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे कम मास इसका है तो इसका इनर्शिया भी सबसे कम है। मतलब इनर्शिया डिफाइंस व्हाट, इनर्शिया डिफाइंस मास। किसी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होता है, ठीक है। ध्यान रखिए, आप किसी वॉल को जब आप पुश करते हैं तो क्या वो आगे बढ़ जाती है? नहीं बढ़ती, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप किसी ट्रक को अकेले धक्काने की कोशिश करिए, वो आगे नहीं जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है, उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं इनर्शिया डिफाइंस मास, ठीक है। मास को डिफाइन करता है, जितना ज्यादा किसी ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना इसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया की बात कर लेते हैं, ठीक है। इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट या द प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट by virtue of which it cannot change
its state of rest or motion by its own। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी टेंडेंसी या ऐसी प्रॉपर्टी जिससे वो खुद के कारण कोई फोर्स या कोई भी चेंज नहीं कर पाता है। जैसे अब मैं यहाँ खड़ा, यहाँ किसी ऑब्जेक्ट, जैसे ये डस्टर है, इस डस्टर को मैंने यहाँ रख दिया, क्या ये डस्टर विदाउट फोर्स आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ेगा। मतलब इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, गैलीलियो से भी कई सालों पहले एक मैथमेटिशियन है, उनने इस बात को बताया था अपनी एक बुक में कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए या उसको डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, डिस्प्लेस कराने के लिए उस पर एक फोर्स लगाना पड़ता है ना। वो साइंटिस्ट थे उनका नाम था अरस्तु। ठीक है, वो मैथमेटिशियन थे, उनका नाम क्या था? अरस्तु। अरस्तु ने ये बात बोली थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी ही स्टेट में रहेगा। मतलब क्या है, यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे उसके ऊपर, और यदि वो मोशन में है तो लगातार मोशन में ही रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। वो अपने आप अपनी पोजीशन को, अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा। यदि रेस्ट में है तो उसकी अभी स्टेट कौन सी है? स्टेट ऑफ रेस्ट है, तो अपनी वो स्टेट को अपने आप चेंज नहीं करेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर लगाना पड़ेगा। जैसे हम बात करें, मून जो है अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो वो लगातार चक्कर लगाता जा रहा है अर्थ के चारों तरफ। क्यों लगा रहा है? क्योंकि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, वहां क्योंकि हमें पता है कि स्पेस में कोई भी फोर्स काम नहीं करता, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो लगातार यूनिफॉर्म मोशन करता रह रहा है। क्योंकि हमें पता है जैसे अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर कितने दिन में लगाता है? लगभग 365 दिन, 366 दिन में लगाता है। तो इसका मतलब ये है कि वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म मोशन के साथ घूम रहा है। ठीक है, मोशन कर रहा है यूनिफॉर्मली। तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर लग जाए तो हो सकता है कि वो डायरेक्शन को चेंज कर दे या उसकी वेलोसिटी कम या ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया की। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ इनर्शिया की। टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया की यदि हम बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं इनर्शिया के। पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, 3 तरह के ये हमें टाइप देखने को मिले। कई बुकों में ऐसा लिखा होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन, लेकिन डायरेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं इनर्शिया ऑफ मोशन में ही लिख देते हैं लोग। ठीक है, तो आप 3 तरह से पढ़िए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रेस्ट का जो इनर्शिया है, रेस्ट का इनर्शिया मतलब क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट की स्टेट को चेंज नहीं करेगा खुद से। यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो लगातार रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर काम ना करे। इसका एग्जांपल हम लेते हैं कि जब भी कोई पैसेंजर किसी ट्रेन में या बस में बैठा हुआ आराम से, ठीक है, और एकदम से बस या ट्रेन चलने लगे, है ना, जब ट्रेन बस बहुत स्पीड से एकदम से आगे बढ़ जाए तो क्या होगा? आप एकदम से पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो बैक है, जो सरफेस से टच में है, ठीक है, वो बस के साथ आगे बढ़ जाता है, लेकिन आपका जो ऊपर का सरफेस है, अपर सरफेस है, अपर बॉडी है, वो रेस्ट में होती है। वो इनर्शिया की वजह से क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो आगे ना बढ़ते हुए वो कहां रह जाता है? रेस्ट में रह जाता है, लेकिन नीचे वाली बॉडी कहां चली जाती है? आगे की तरफ। तो ये ऐसे पीछे की तरफ झुक जाता है क्योंकि ये रेस्ट में ही रह जाता है। ठीक है, वैसे ही आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। आप क्या करें, एक ग्लास लीजिए, एक ग्लास लीजिए, उस ग्लास में आपने क्या कर दिया? एक कार्डबोर्ड रख दिया। क्या रख दिया? एक कार्डबोर्ड रख दिया। उस कार्डबोर्ड के ऊपर आप एक सिक्का रख दीजिए। क्या रख दीजिए? एक सिक्का रख दीजिए, और कार्डबोर्ड को आप इस तरह से उंगली से मारिए, तो क्या होगा? ये कार्डबोर्ड आगे चला जाएगा और ये सिक्का कहां गिर जाएगा? इस ग्लास के अंदर गिर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट जो था वो रेस्ट में था, ठीक है, और हमने मोशन किसको दिया? उस कार्डबोर्ड को दिया। तो कार्डबोर्ड तो मोशन में आ गया, लेकिन सिक्का काय में था? रेस्ट में था। चूंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस सिक्के के ऊपर, तो वो आगे बढ़ेगा। तब तक वो कहां गिर चुका था? वो गिर चुका था किसमें? ग्लास में। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो इट विल कंटिन्यू इट रेस्ट अप टू विच या अंटिल एन
एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो वो रेस्ट में ही रहेगा तब तक, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। तो जैसे नाम से समझ में आ रहा है इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब यहां पर वो मोशन में ही रहेगा। जैसे मैंने बताया आपको, अर्थ और मून जो है लगातार चक्कर लगा रहे हैं, अर्थ का चक्कर लगा रहा है मून और अर्थ चक्कर लगा रही है सन का, और वो लगातार एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो लगातार मोशन करते रहेंगे जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। वैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप ट्रेन में बैठते हैं, बस में बैठते हैं और एकदम से ब्रेक लग जाए। बस में जब भी एकदम से ब्रेक लगते हैं तो क्या होता है, आप आगे की तरफ झुकते हैं। जब हमने इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात की तो हमने क्या क्या देखा था कि भाई ऑब्जेक्ट ऐसे व्यक्ति जो है पीछे की तरफ झुकता है। लेकिन यदि हम इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करें तो जब ब्रेक लगता है तो आप आगे की तरफ झुकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपकी जो अपर बॉडी है वो मोशन में है बस के साथ, और नीचे वाला पार्ट भी मोशन में है, लेकिन आपका जो लोअर पार्ट है वो बस के कांटेक्ट में है, मतलब बस की सीट से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही बस रुकेगी तो वो भी रुक जाएगा, लेकिन जो अपर पार्ट है वो मोशन में ही रह जाएगा, इसीलिए वो आगे की तरफ बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसे कई सारे एग्जांपल आप अपनी लाइफ में देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या है इनर्शिया ऑफ मोशन? यदि एक ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, इट विल कंटिन्यू इन मोशन until an external force is applied on it। जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तब तक वो ऑब्जेक्ट मोशन करता ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन। अब बात करेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है? आपने कई बार देखा होगा जब आप बस में बैठते हैं या कार में बैठते हैं और जब एकदम से शार्प टर्न लेती है गाड़ी, तो आप क्या देखते हैं, आप जिस तरफ कार मुड़ रही है उस तरफ आप एकदम से झुक जाते हैं, ठीक है। आप एकदम से झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? सॉरी, बाहर की तरफ आप झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो एक्चुअल डायरेक्शन थी, चलिए हमें थोड़ा समझा देता हूं मैं आपको, ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जब आपने शार्प टर्न लिया, सपोज करो ऐसे आपने मोड़ा, ठीक है, तो आपकी एक्चुअल डायरेक्शन क्या थी? ये थी, लेकिन आप एकदम से कहां घूम गए भाई? आप इस तरफ मुड़ गए, फिर इस तरफ मुड़ गए, है ना कहीं सर्कुलर ट्रैक पे चल रहे हैं आप। तो आपकी एक्चुअल डायरेक्शन ये थी, लेकिन आप कहां घूम गए? इस डायरेक्शन में घूम गए। तो आपकी जो अपर बॉडी है वो किस डायरेक्शन में जाना चाह रही है भाई? इसी डायरेक्शन में, लेकिन लोअर वाला पार्ट कहां घूम गया? इधर। तो जब आप ऐसे घूमोगे तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं इस तरफ झुक जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में, घूमने के अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। जैसे आप इस तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है ना, तो आप बाहर की तरफ ऐसे झुक जाएंगे। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो जिस तरफ मुड़ रहा है, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी बॉडी झुक जाती है, ठीक है। आप बाइक में बैठेंगे एकदम से, या फिर आप एक एग्जांपल लीजिए कि एक धागे में आपने एक पत्थर बांधा है, इसको आप इस तरह से घुमा रहे हैं, ठीक है। अब ये सपोज करिए पत्थर इस धागे से छूट गया, यहां छूटा है, तो ये पार्टिकल कहां चला जाएगा? कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में चला जाएगा। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता बाय इट्स ओन, खुद से वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता जब तक कि कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे, ठीक है। तो जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक वो उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। दिस इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमने बात की तीन इनर्शिया की, इनकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, आइए, ठीक है। पहला जो है वो क्या था? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है डेफिनेशन इसकी? द प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट by virtue of which it cannot change its state of rest, by its own until an external force is applied, ठीक है। खुद से ये चेंज नहीं करेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे, ठीक है। ये हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा बात करेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन की। इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करेंगे। क्या होता है इनर्शिया ऑफ मोशन? द प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल, सेम डेफिनेशन है, सिर्फ मोशन स्टेट ऑफ रेस्ट की जगह लिखेंगे स्टेट ऑफ मोशन। The property of an object
by virtue of which an object cannot change its state of motion by its own until an external force is applied। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक मोशन में रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इसके बाद आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, सेम वही है, आप जहां स्टेट की बात कर रहे हैं, कौन सी मोशन की, वहां बात लिखेंगे डायरेक्शन की। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच it cannot change its direction by its own until an external force is applied। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी किसकी, हमने बात की इनर्शिया ऑफ जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये तीन जो है आपको ध्यान रखना है, दीज आर द टाइप्स ऑफ इनर्शिया। और इन तीनों के जो है एग्जांपल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कोई, जैसे आपने कंबल को देखा होगा, जब कई दिनों से कंबल घर पे रखी होती है तो आप क्या करते हैं, आपकी मम्मी आपने पेरेंट्स को देखा होगा कि आप डंडे से उसको ऐसे मारते हैं। तो डंडे से मारने पर क्या होता है, धूल बाहर निकलती है। ऐसा क्यों होता है कि भाई सपोज करिए कि ये सरफेस है किसकी, कंबल की। ठीक है, तो आप कंबल को क्या देखते हैं, उसके अंदर पार्टिकल्स हैं। आप जब डंडा मारते हैं तो पार्टिकल्स रेस्ट में थे और कंबल काय में आ गया, मोशन में आ गया। तो चूंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट लग रहा है इसलिए पार्टिकल ऊपर रह जाएगा और कंबल नीचे चली जाएगी। तो इस वजह से जो है पार्टिकल्स क्या करते हैं, बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्कूल में आपसे ये एग्जाम में पूछा जाता है एनसीईआरटी सिलेबस में। ठीक है, और एक क्वेश्चन है कि भाई बस में भाई आप आगे क्यों झुक जाते हैं, बस में आप पीछे क्यों बैक फॉरवर्ड हो जाते हैं। घोड़ा जब एकदम से चलता है तो आदमी पीछे गिर जाता है, बाइक एकदम से एक्सीलरेट की जाए तो आदमी पीछे झुक जाता है या गिर जाता है। इस तरह के एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। 100% एक क्वेश्चन एक मिलता है आपको। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनर्शिया। और इससे रिलेटेड जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम आगे पढ़ेंगे, जो है लॉ ऑफ मोशन का पहला लॉ। ठीक है, जो इनर्शिया के ऊपर डिपेंड करता है, वो कैसे डिपेंड करेगा हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो लगातार वीडियोस देखते रहिए। यदि आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं फोर्स से रिलेटेड तो वो देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको ये चीजें समझ में आने वाली है। ठीक है, तो उसको देखिए, इसको समझिए। और अगला वीडियो जो है आपको समझना है तो इनर्शिया को समझना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू।